की प्राचीन ऊर्जा और सांस्कृतिक वैभव से आलोकित इस पावन अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में ओम सनातन न्यास द्वारा सनातन संत सम्मेलन 2025 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्र संत परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज की पावन अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में देश भर से 300 से अधिक प्रमुख संतों की उपस्थिति ने इसे सनातन संस्कृति का ऐतिहासिक पर्व बना दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य सनातन संस्कृति के संरक्षक, संवर्धन, उसकी गौरवपूर्ण परंपराओं के पुनर्जागरण और भारतीय समाज में सांस्कृतिक मूल्यों के पुनः प्रतिस्थापन का संदेश जन जन तक पहुंचाना था। स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने कहा, समय की मांग है कि हम सभी एक होकर सनातन को विश्व भर में पुनर्स्थापित करें। बता दें कि परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज की अध्यक्षता में एकल अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद को सनातन रत्न सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही 3 अन्य प्रमुख संस्थाओं को सनातन गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया। जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि विश्व शांति दूत ने वैश्विक चुनौतियों पर अपने विचार रखते हुए कहा कि सनातन संस्कृति ही मानवता को शांति, सद्भाव और समाधान का मार्ग दिखा सकती है। प्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने कहा कि एकता और शक्ति पर प्रेरणादायी संदेश दिया तथा समाज में आध्यात्मिक जागरण की अलख जगाई। महंत श्री रविंद्र पुरी जी महाराज ने राष्ट्र और संस्कृति के उत्थान में संत समाज की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अपने ओजस्वी उद्बोधन से सभी को प्रेरित किया। परामर्श निकेतन के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने राष्ट्रीय एकता, प्राकृतिक संरक्षण, मानव सेवा और सनातन के संरक्षण संवर्धन का सार्वगर्भित संदेश दिया। पूरे कार्यक्रम का संचालन नीरज रायजादा और युवा चेहरा स्मृति कुच्चल ने अत्यंत सौम्यता, संतुलन और गरिमा के साथ किया। वहीं कई विद्यालयों के बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित संतों व अतिथियों को भावविभोर कर दिया। बच्चों की वेशभूषा, नृत्य और संगीत ने मानो सनातन परंपरा को पुनः सजीव कर दिया। हम सब लोग भारतवर्ष के निवासी हैं और स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि भारत की आत्मा में अध्यात्म भरा हुआ है। यह जो भारत का अध्यात्म है उसी का नाम सनातन है और इस सनातन रत्न के अनेक पहलू हम देखते हैं। वैदिक, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत, महानुभाव इत्यादि अनेक रूपों में इसके पहलुओं का तेज हम लोगों को प्रतीत होता है, लेकिन अंतरंग में यह सनातन रत्न एक है और ये सारे उसके पहलू हैं, ये सारे उसके आयाम हैं। ऐसा होने पर भी और हमारा देश अत्यंत विज्ञान के शिखर पर था, समृद्धि के शिखर पर था, शौर्य में कम नहीं था और किसी भी प्रकार की उदारता में तो इसका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाला केवल यह एक देश है जिसने किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन फिर भी इतिहास में यह देश पिटता गया, इसको पराधीन रहना पड़ा। इसका मुख्य एक ही कारण रहा है हमारी दृष्टि में और वह है कि हमारा समाज बट गया। इस समाज को बांटने का प्रयास किया गया, अनेक प्रकार के प्रलोभनों से अथवा भय से समाज को बांटा गया। ये तो बात है ही, लेकिन विचारों का प्रदूषण भी हम लोगों को बांटता गया और इसलिए इस वैचारिक प्रदूषण को दूर करने का सामर्थ्य जिन संतों में है, उन संतों को एकत्रित होकर के एकत्व का विचार इस समाज में पुनः जागृत करना चाहिए और हमारी प्राचीन गौरवमयी परंपरा जो रही है उस परंपरा का बोध पुनः हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी को और अगली पीढ़ी को भी करा देना चाहिए। इन उद्देश्यों को लेकर के संत विचार का मंथन यहाँ पर करने के लिए एकत्रित है। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो ये आज का सत्संग हो रहा है, इसका एकमात्र उद्देश्य है सभी सनातनियों का एक स्टेज पे आना और ये समझना कि हम लोग जब एक होंगे तो सेफ होंगे और अगर हम बटेंगे तो लाल किले के बम धमाके में हम फटेंगे। रीजन यही है कि हम तब से लेके आज तक हम अपनी अपनी बातें करते रहे हैं, सनातन की बातें नहीं की। कोई जाति की बातें करता है,
कोई जाति का नाम दे के नेता बन जाता है, कोई किसी को गाली दे के आगे बढ़ना चाहता है, कोई किसी का पैर खींच के आगे बढ़ना चाहता है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपनी कुर्सी से मतलब होता है। एक व्यक्ति को मुझे एक जाति का नेता बनना है। इसके दुष्परिणाम स्वरूप ये हमें झेलना पड़ रहा है कि हम लोग बार बार शिकार होते रहे हैं। चाहे मुंबई धमाका हो, चाहे दिल्ली धमाका हो, कितनी चीजें गिनाऊं। अब पढ़े लिखे अनपढ़ हो तो जनसंख्या ब्लास्ट, और पढ़े लिखे हो तो लाल किला ब्लास्ट। व्हाट इज दिस? ये है क्या? तो ये तब संभव हो पा रहा है जब हम सनातनी बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन हिंदू राष्ट्र भी होगा, उस दिन सेफ भी होंगे, और उसी दिन हमें कृष्ण भूमि मांगने नहीं जाना पड़ेगा। महाराज जी के सानिध्य में कह रहा हूं इस बात को। जिस दिन सनातनी एक हो जाएगा, जैसे अयोध्या में सनातनी पहुंचे थे, जिस दिन मथुरा में वही संकल्प लेके पहुंच जाएंगे, मथुरा में कृष्ण भूमि होगी, हम सब सनातनी एक होंगे, और पूर्णतः ये भारत जो है उस राष्ट्र की ओर बढ़ेगा जो विकास भी करेगा और पूरी दुनिया को दिशा भी देगा। आज स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत की राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित स्थान भारत मंडपम में एक नए इतिहास का निर्माण हो रहा है, एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है सनातन एकता के लिए, क्योंकि ये सनातन एकता समय की मांग है। हमारा महान देश भारत जिस तरह से विकास कर रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, किंतु हम ये महसूस करते हैं कि कुछ बाह्य ताकतें और कुछ आंतरिक ताकतें देश को कमजोर करने के लिए समय समय पर इस तरह के षड्यंत्र करती है। और जैसा अभी पिछले दिनों लाल किले पर जो बम विस्फोट का हुआ, ये जघन्यतम घटना है। उस घटना की हम सनातन के सारी शाखाएं मिलकर के उसकी कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और ये मांग भी करते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो आइंदा कभी जुर्रत न करे भारत के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की। ये देखिए, समय की मांग है सनातन एकता की, और आज इतना खूबसूरत मंच सजा है और सजने जा रहा है, जहां पर हमारी सनातन की सारी शाखाएं, यहाँ पर जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, तमाम प्रकार की वैदिक संस्कृति परंपराएं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि इस देश को दिव्य और भव्य बनाने के लिए अब वो समय आ गया है। 140 करोड़ भारतवासियों को उठ जागना होगा, और वो जब उठ जागेंगे तभी यहाँ से जो वसुदेव कुटुंबकम का संदेश गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय का संदेश गया है, और पूरे विश्व को भारत आने वाले समय में एक नया मार्गदर्शन दे सकता है, क्योंकि अध्यात्म की महान विरासत उसके पास है। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। जीव भूतः सनातन, भगवान कहते हैं ये समस्त ब्रह्मांड में जितने भी मानव हैं वो सब सनातनी हैं। दुनिया के तमाम धर्म बनाए जाते हैं, सनातन जन्म लेता है। सृष्टि जब से आरंभ हुई है तब से सनातन चल रहा है। बीच में कुछ लोग अपने संप्रदाय खड़े किए, अपने धर्म खड़े किए, लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति में मैं देख रहा हूँ कि हमारे संतजन पूरे राष्ट्र में चारों तरफ चिंतन कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। ये समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश है। जब राष्ट्र और धर्म की चिंता संतजन करने लग जाएं, तो निश्चित है कि ये मान करके चलना चाहिए कि आने वाला भविष्य हमारे राष्ट्र के लिए और हमारे धर्म के लिए बहुत अच्छा है। हैंड इन हैंड, साइंस भी हो, स्पिरिचुअलिटी भी हो, इंटरनेट भी हो, लेकिन इंटरनेट के अंदर स्पीड है। महात्मा गांधी कहते थे, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट फास्ट स्पीड विच हैज नो डायरेक्शन। स्पीड तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो तो नो यूज। तो इंटरनेट हो उससे स्पीड मिलती है, लेकिन इंटरनेट हो उससे डायरेक्शन मिलती है। इसलिए सनातन बहुत जरूरी है। सनातन चूंकि सबको साथ लेके चलता है, सबकी बात करता है, और आने वाले युगों की भी बात करता है। वो तोड़ने की बात नहीं, जोड़ने की बात करता है। वो ब्लास्ट की बात नहीं करता, वो किसी को परेशान करने की बात नहीं करता। पर कोई परेशान हो तो उसको भी कैसे पानी पिलाया जाए, जो दुखी हो तो उसको भी कैसे सहारा दिया जाए, जो टूट गया उसको भी कैसे वापस खड़ा किया जाए। वो तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की बात करता है। सनातन की जो संस्कृति है वो संकुचित नहीं है, वो सांप्रदायिक नहीं है,
वो सर्वसमावेशी है, वो सर्वहितकारी है, विश्व मंगल की संस्कृति है। इसलिए अगर G20 आया, आपने देखा होगा G20 में 20 देश आए, वापिस जाने से 21 हो गए, वो भी 55 देशों की यूनियन, क्योंकि हम जोड़ने की बात करते हैं। आप वैक्सीन की बात देखिए, तो वैक्सीन में भी आपको आश्चर्य होगा कि केवल अपने लिए नहीं बनाई। मैं तो जिन्होंने वैक्सीन बनाई उनके घर पे भी था, उनके परिवार से भी मिला, वो कुंभ में भी आए थे। वो मुझे बता रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री जी ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं, जब बनाने की बात की बोले सबके लिए बनाओ, और 120 देशों को वैक्सीन दी गई, वो भी फ्री। पर बिल्कुल वो प्लेन कागज होते हैं, तो कोई भी आके कुछ भी लिख जाता है। तभी बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स होते हैं, बहुत तरह तरह के जिहाद होते हैं। पर जब एक्चुअली में गुरुकुलम की जो हम शिक्षा लेंगे और हम वो सब सीखेंगे, तो उसके ऊपर कोई इतनी आसानी से कुछ लिख के नहीं जा सकता है। हमें अपना सत्य, अपना धर्म, अपना कर्म कब कब क्या क्या करना है, ये हमें बहुत सुंदर तरीके से पता होगा। इसके अलावा आजकल धर्म से दूर होते जा रहे हैं जी, सब अपने कामों में लगे हैं। जैसे आप भी बता रहे हैं, आपने ये सब त्याग के आप इस चीज में आई हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि धर्म में लोग कैसे वापस आए और कैसे इस चीज को आगे बढ़ाया जाए? देखिए बहुत ज़्यादा अभी हम देख रहे हैं कि लोग धर्म की तरफ चल तो रहे हैं, पर वो रील वाला धर्म है, रियल वाला धर्म कम होते जा रहा है। पर मुझे एक जो सबसे सुंदर चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, वो कुंभ के बाद नज़र आ रहा है कि मैं देख रही हूँ यूथ जुड़ता जा रहा है। मैं कह रही हूँ चाहे रीलों के माध्यम से जुड़े, पर जुड़ना तो शुरू हुआ। सब लोग मंदिरों में जाके एक रील्स बनाना तो शुरू करें। मुझे लगता है वो बदलाव बहुत सुंदर है, और हम वो बदलाव कैसे देखते हैं जब सब गुरुजन, सब बड़े जब एक बारे में बात करते हैं। हर कथाओं में हमने अंदर बहुत सारे और विषयों के बारे में बात हुई, पर कथाओं में ये बात बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक हाथ में माला तो ज़रूर रखें, एक हाथ में भाला भी रखें, ताकि आप उसके ऊपर इनैक्ट कर पाए। सनातन संत सम्मेलन हुआ है। पहले तो मैं एक धन्यवाद करूंगी कि सनातन संत सम्मेलन की जो समिति है जिसने ये कार्यक्रम कराया, उसका मैं धन्यवाद करती हूँ। ऐसे सम्मेलन समाज में बहुत जरूरी है, इनसे समाज में जागृति आती है। क्योंकि हमारे समाज में क्या हो गया कि केवल हम अपने तक सीमित होते जा रहे हैं। ये जो हम अपने तक सीमित होते जा रहे हैं, ये बड़ी समस्या बनती जा रही है। उनको देखिए, टोपी वालों को, मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन समझ जाइए किसको कह रही हूँ। उनको देखिए, एक बच्चा अगर बाहर जाता है, वो 100 बच्चों को बाहर लेकर के जाता है। हमारा अगर एक जाता है तो वहां से वापस कराता है। ये गलत धारणा है, गलत ये योजना है, गलत विचार है। इस विचार को हमें त्यागना चाहिए, और सनातन संत सम्मेलन के माध्यम से युवाओं को एक संदेश देना चाहती हूँ। वो संदेश ये है कि हिंदुस्तान के युवा को जागना पड़ेगा। धर्म अगर बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना होगा, नहीं तो कुछ दिनों में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी, करो कबूल इस्लाम, नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। संत सम्मेलन पर में आके बड़ी खुशी हुई, और मुझे ये लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और हमें क्या करना चाहिए। जहाँ हम का सवाल है, मैं एकल का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और एकल वनवासी क्षेत्रों में और गांव के अंदर सिंगल टीचर स्कूल की प्राथमिक शिक्षा और संस्कार शिक्षा और सनातन संस्कृति की शिक्षा देने का कार्य करता है। और ये जितनी पिछड़ी जातियां हैं उनमें काम करता है। आज एकल ने लगभग 3500 कथाकार, जो कि आदिवासी क्षेत्रों की महिलाएं हैं, उनको बनाया है सनातन संस्कृति के लिए। तो हमें ये सोचना चाहिए व्यक्तिगत तौर पर मैं क्या कर रहा हूँ सनातन संस्कृति के लिए, और हमें क्या करना चाहिए। मेरे बड़े गिने चुने सवाल थे सारे संतों से। जब वो
सनातनियों के लिए कहने लगे तो मैंने उनको यही कहा कि आप सनातनियों के लिए ना कहें कि आप संतों के लिए कहें। सनातनियों का कहने का टाइम खत्म हो गया। आप संत क्या कर रहे हैं? मैंने एक जगह डिजिटल में पढ़ा था, वो क्या लिखा था उसने कि देश के 3600 संत अगर इकट्ठे हो जाएं तो इनके 80 करोड़ फॉलोअर्स। कितने? 80 करोड़ फॉलोअर्स। यहाँ सरकार 45 से 50 करोड़ के बीच में बन जाती है, तो सरकार किसकी है? ये एक विषय। अगर हम लोगों को सनातनियों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं तो क्या संत समाज इकट्ठा है? इस बात के ऊपर आने की हमें जरूरत है। हम सिर्फ यही बात ना करें। मैंने एक सवाल जो किया वो ये किया कि 67 करोड़ लगभग 67 करोड़ लोग हमारे कुंभ के अंदर इकट्ठे हो गए। क्या हम संगठन को दिखाने के लिए हर 12 साल में एक बार इकट्ठे हो? हमारा कोई दिन है, अगर एक समुदाय का दिन शुक्रवार है, एक का रविवार है, तो हमारा कोई दिन है कि किस दिन हम लोग इकट्ठे संगठन में शक्ति महसूस करें? तो शायद ये वाली बात उन्होंने कहा कि हम अपने सिस्टम्स के अंदर आगे तक पहुंचाएंगे, इस पे आना चाहिए हम सब लोगों को इकट्ठा होकर, क्योंकि हमारे बच्चों के बीच में से सनातन गायब हो रहा है।